हाल ही में एक इंटरनेशनल क्रूज शिप पर हंता वायरस का प्रकोप देखा गया था, जिसमें सवार 2 भारतीय नागरिक भी संक्रमित पाए गए थे। हालांकि इन दोनों लोगों का तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया था, लेकिन एक चिंता इनकी जो लाइफ टाइम पीछा नहीं छोड़ेगी, वो क्या है चलिए बताते हैं आपको। दरअसल स्विट्जरलैंड के स्पीस लेबोरेटरी की एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि हंता वायरस संक्रमण के बाद भी ये पुरुषों के स्पर्म यानी कि उनके वीर्य में 6 साल तक जिंदा रह सकता है। इससे यौन संबंधों के जरिए दूसरों में फैलने का खतरा हो सकता है, यानी कि आपके पार्टनर को ट्रांसमिट हो सकता है। भले ही कोई आदमी हंता वायरस से पूरी तरह से ठीक हो चुका हो, लेकिन ये खोज उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस वायरस से संक्रमित हुए हैं, यानी कि वो अभी भी खतरे की जद में है। दरअसल साइंटिस्ट ने 55 साल के एक स्विस पुरुष का परीक्षण किया। जांच की तो गई तो पता लगा 6 साल पहले दक्षिण अमेरिका में हंता वायरस के एंडीज स्ट्रेन से वो संक्रमित हुआ था। उसके ब्लड, यूरिन और सांस की नली में तो वायरस का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उसके स्पर्म में लगभग 6 साल बाद भी ये वायरस मौजूद था। ये नई खोज इबोला और जीका वायरस की तरह है। इन वायरस के बारे में भी पहले पता लगा था कि वे टेस्टिस में छिप सकते हैं। WHO इबोला से ठीक हुए पुरुषों के लिए सख्त प्रोटोकॉल अपनाता है। उनके स्पर्म की हर 3 महीने में जाँच होती है। सभी प्रकार के यौन संबंधों से परहेज करना चाहिए और हर बार कॉन्डम का सही इस्तेमाल करने की भी सलाह दी जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पुरुषों के टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं। इम्यून सिस्टम इन स्पर्म सेल्स पर हमला नहीं करता, वरना प्रजनन रुक जाएगा। यही सुरक्षा वायरस को भी फायदा पहुंचाती है। वायरस वहां पर छिपकर बैठ जाता है, इम्यून सिस्टम से बच जाता है। सालों तक इस तरह से ये वायरस आपके टेस्टिस में एक्टिव रह सकता है। जब कोई व्यक्ति यौन संबंध बनाता है तो ये वायरस उसके पार्टनर तक आसानी से पहुंच सकता है। हंता वायरस के मामले में अब तक सेक्स ट्रांसमिशन का हालांकि कोई पुष्टि वाला मामला तो सामने नहीं आया है, लेकिन वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी बरतनी इसीलिए बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।